बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक दिन जयपुर में ब्रह्मपुरी से एक विद्वान पंडित जी श्री महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए और विनय करी कि ज्ञान की प्राप्ति में केवल शास्त्रों का पाठन पाठन की लाभदायक हो सकता है अथवा अन्य योग साधना की आवश्यकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि शास्त्रों का पठन पाठन भी किसी हद तक लाभप्रद होता है, परंतु तत्व ज्ञान के चाहने वाले साधकों को योग साधना के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए योग प्राप्ति के लिए वैराग्य और अभ्यास की परम आवश्यकता है। जैसे विस्तृत आकाश में एक पंख से पक्षी भली प्रकार उड़ नहीं सकता, वैसे ही योग रूप जो विस्तृत आकाश है उसमें केवल वैराग्य या केवल अभ्यास करके साधक रूपी पक्षी को सुखपूर्वक ऊर्ध्व गति नहीं होती। दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे चिरकाल से चले हुए नदी के वेग को निरोध करने के लिए दो उपाय हैं। एक तो मृत्तिकादिक के द्वारा बांध डालने की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे पिछले भाग में एक नहर निकालना। वैसे ही चित्त रूप नदी का चिरकाल से जो संसार में सन्मुख प्रवाह चल रहा है उसके निरोध करने के लिए एक मृत्तिकादिक बांध रूप दृढ़ वैराग्य, दूसरा नहर रूप अभ्यास। योग सूत्र में पतंजलि जी ने कहा है, अभ्यास वैराग्य महा त्रिंद्रोदहा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का अभ्यास और वैराग्य द्वारा निरोध हो सकता है। गीता में श्री भगवान का वचन है, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्यनाय चाग्यहाते। अर्थ है, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही अत्यंत चंचल मन को निरोध किया होता है। सांख्य सूत्र में कपिल देव जी ने वैराग्य और अभ्यास के को योग सिद्धि में प्रमुख माना है और एक समय पार्वती जी और श्री शिव जी इसी विषय में संवाद हुआ। श्री पार्वती जी का प्रश्न है, ज्ञान देव मोक्ष चा वंदिते ज्ञानिनः सदा न कंथा सिद्ध योग ने योगा कि मोक्ष दो भवतः। अर्थात उमा बोली, है ईश्वर, सर्वदा ज्ञानी लोग कथन करते हैं कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु आप सिद्ध भय योग को किस प्रकार मोक्ष के देने वाला कथन कहते हैं। ज्ञानेनेव हि मोक्षः च तेषा वाक्यः तु नन्यः सर्वे वदन्ति खंडिना जयो भवन्ति तरहि तिङमा। बिना योध्यन विवरणे कथा जेमा वयस्तु यतनः तथा योगेन रहित ज्ञान मोक्षाय नो भवते। श्री शिव जी बोले, है प्रिय, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य साधन से नहीं। तिनका कथन व्यर्थ है। तो भी जैसे सर्व कहते हैं कि खंडहा से ही शत्रु का पराजय होता है, इतना कहने मात्र से क्या हुआ। जैसे युद्ध में बल के बिना केवल खड्ग
करके शत्रु को पराजय नहीं हो सकता, वैसे ही योग के बिना केवल कथन मात्र के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञोपि जितेन्द्रियः बिना योगिने देवापि न मोक्ष लभते। हे प्रिय, चाहे ज्ञान निष्ठ हो अथवा विरक्त हो, चाहे सर्व धर्मों के जानने वाला हो अथवा सर्व इंद्रिय जीत हो अथवा देवता भी क्यों ना हो, तो भी बिना योग अभ्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान का साधन योग ही है। योग का तात्पर्य गीता से ऐसे कहा, युज्यते ब्रह्मणा अनेन स योगः, जिसमें ब्रह्म में युक्ति हो वही योग है। गणेश गीता में भी कहा है, ज्ञान खड़ग प्रहरण संभूता मज्ञतः बालतः छिदिन्तवन्तः संशय तमसधोगा युक्ता भविंत्रः। अर्थात ज्ञान रूपी खड़ग से मन के अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय को बल से काटने के लिए मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। चित्त की एकाग्रता हुए बिना केवल वेदांत श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिस समय जलवायु करके जलायमान होता है, उस समय मुख का आभास स्पष्ट नहीं प्रतीत होता, वैसे ही नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप वायु करके बुद्धि शोभित होती है, तो उस समय परमात्मा रूप सुख का साक्षात्कार नहीं होता। यजुर्वेद के कठोपनिषद में भी वर्णन किया है, दृश्यते तिवज्ञः बुद्ध्यता सूक्ष्माय सूक्ष्मदर्शी महा। यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म बुद्धि के अग्रभाग से देखा जाता है, स्थूल बुद्धि से नहीं। जैसे सूचिका अर्थात सुई के छिद्र में सूक्ष्म धागे का ही प्रवेश होना संभव है, जल निकालने की स्थूल रज्जु का नहीं। जैसे में आत्म तत्व के प्रतिबिंब गहन करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि ही सामर्थ्य होती है, स्थूल नहीं। इसलिए जब तक वैराग्य और अभ्यास द्वारा बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक आत्म तत्व को नहीं पाया जा सकता। केवल शास्त्रों के पठन पाठन द्वारा बिना योग के मोक्ष नहीं हो सकती। बहु शस्त्राण कथा कंथारो नमाथेन वृथेव कि महा अन्वेष्टायम प्रत्यनेन तत्वज्ञाजो तिरात्नम। अर्थ, अनेकों शास्त्रों की कथा और बार बार वृद्ध चवने से क्या लाभ। इसलिए तत्वज्ञान के अभिलाषियों को तो उद्योग करके भीतरी ज्योति की खोज करनी चाहिए। जैसे अनेकों पाकों में पड़ने वाली कलछी उन भोजनों के स्वाद को नहीं जानती, वैसे ही चारों वेद और अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी अंतर्मुक्त वृत्ति रहित और गुरु कृपा से शून्य पुरुष आत्म तत्व को नहीं जानते। हाँ, ग्रंथ शास्त्रों का पठन पाठन और उनके स्वाध्याय करने की लाभ प्राप्ति होता है, कारण कि हर एक शास्त्र आत्म तत्व का ही निरूपण करता है, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाला पुरुष ही उसमें सार वस्तु को ग्रहण कर सकता है। जैसे धान्य चाहने वाला मनुष्य तृष्णा सहित धान की इकट्ठा करता है, फिर धान को कूट पीट कर छिलका अलग करता है, ऐसे ही
धारणवान मनुष्य शास्त्र अध्ययन करने से शब्द ज्ञान को प्राप्त होता है और योग द्वारा साक्षात्कार ज्ञान का तत्व पाकर ग्रंथों का त्याग कर देता है, क्योंकि अनेक शास्त्रों का भाव तत्व बुद्धि तत्व वस्तु की प्राप्ति है। जैसे अनेकों रंगों की बहुत सी गायों का दूध एक सा होता है, ग्वालियर जैसे उन गांव से एक ही रंग का दूध दूहते हैं, ऐसे ही योग संपन्न सूक्ष्मदर्शी आत्म तत्व की परिभाषी अभिलाषी बहुत ही शास्त्र पढ़कर भी एक ही आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शरीर के अंदर में दो प्रकार की चैतन्यता है। एक चैतन्य अनोने मुखा तत्व है, दूसरा निर्विकल्प आत्मा। जो चैतन्य अन्योन्य मुखत्व जगत में मिलता हुआ है, सो जीवन संकल्प से फुरने से दूसरे की तरह हो गया है। तब वास्तव में और कुछ नहीं हुआ, केवल जगत के संकल्प से जीव रूप हुआ। जैसे स्त्री अपने धर्म से पतित होकर भ्रष्ट कहलाती है, परंतु स्त्री का स्वरूप ज्यों का त्यों हो रहता है, वैसे ही चैतन्य अन्योन्य धन्य मुख तत्व से जीव रूप हो जाता है, परंतु चैतन्य स्वरूप का त्याग नहीं होता। जैसे संकल्प के वश में मनुष्य एक क्षण में और का और हो जाता है, दूसरा रूप जाना केवल उपाधि है और कुछ नहीं। आदि में चित्त स्पंद लगा से हुआ, तब स्पंद ने चेतन से शब्द, शब्द से आकाश, फिर स्पर्श से वायु प्रकट हुआ। इसी प्रकार पांच तन मात्राओं ने फुरने से पांच तत्व प्रकट हुए, फिर देश आदि का विभाग हुआ। चाहे आत्मसत्ता सब जगत व्यापक है, परंतु जहां प्राण कला प्रवेशिका होती है वहां भासती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, परंतु जहां उज्जवल जल का दर्पण होता है वहां प्रतिबिंब भासता है। वैसे ही आत्मा सर्वगत सर्वव्यापक है, परंतु जब वह जीव शरीर का त्याग करता है तब पांच तन्मात्रा को संग ले जाता है। जहां इसकी वासना होती है वहां ही प्राप्त होता है। पहले इसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर जगत के दृढ़ अभ्यास से स्थूल भाव को प्राप्त होता है और अंतवाहक होना भूलकर स्थूल आकार देखता है। चित्त शक्ति चैतन्य है और पांच तन्मात्रा जड़ है। इसके इकट्ठे होने का नाम जड़ चेतन की गांठ है। इसी को अंतवाहक कहते हैं। वास्तव में आत्मा निर्विकल्प निर्लेप है। वासनाओं के कारण ही जीव भाव की प्राप्त हुआ है। जड़ चेतन की गांठ वास्तव में कुछ नहीं, केवल भ्रम की है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि यह अपनी माया में आप ही उलझ गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश बहुस गुसाई, बांधे हो करी मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि परिजाई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। तब ते जीप बहु संसारी, ग्रंथ न छूट ही होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छोटे ने अधिक अधिक से उलझाई। जिन वासनाओं के कारण यह जीव भाव को प्राप्त हुआ, उन वासनाओं के दूर हो जाने पर निर्विकल्प ब्रह्म जैसा था वैसा ही है। वासनाओं के क्षय करने के लिए सत्य साधनों की आवश्यकता है। जब तक सत्य साधन के द्वारा वृत्ति स्थिर नहीं होगी
तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा। वेद मात्र के श्रवण से गुत्थी नहीं सुलझ सकती। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि संतों के सत्संग से और शास्त्रों से पठन पाठन से मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु यह ज्ञान का दिग्दर्शन है, अर्थात संतों का सत्संग और शास्त्रों के पठन से जो लाभ प्राप्त हुआ वह श्रवण मात्र ज्ञान है। इसको ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं। अभी श्रवण करके मनन और निध्यासन के पद पर नहीं पहुंचा, इसी कारण प्राय ये लोग धर्म उपासना वाले व्यक्तियों का पर कटाक्ष करते फिरते हैं कि वे लोग अनजान हैं, मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, अपने को भूले हुए हैं। इससे वे अपने को पूर्ण ज्ञानी समझ बैठे हैं। किसी समय तो इस रोग को बढ़ने से महापुरुष भी आदर नहीं करते। यदि उनको ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कभी भी किसी जीव मात्र पर कटाक्ष नहीं करते। रामायण में श्री रामचरितमानस के ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। इस प्रकार का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब पहले तीव्र वैराग्य हो। जब नींव की कच्ची रह जाए तो ऊपर की इमारत पक्की नहीं रह सकती। उन लोगों का क्षणिक ज्ञान होता है, जरा कष्ट आ जाने पर ना जाने ज्ञान कहाँ चला जाता है। यदि पहले वैराग्य परिपक्व होता तो वह उतार चढ़ाव की अवस्था ना रहती। श्री भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति से पहले वैराग्य की महिमा कथन की। कहिए तात वह परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैरागी वह है जो तीन गुणों से प्राप्त हुई सिद्धियों को तृष्णा के समान त्याग दे, अर्थात रज तम सत ये तीन गुण हैं। ये गुण शरीर और वृत्ति का आधार मात्र है, या यूं समझिए रजोगुण ब्रह्म, तमोगुण रुद्र, सतोगुण से विष्णु उत्पन्न सहार और पालन ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिसको तीन गुण की सिद्धि कहते हैं, अर्थात वचन सिद्धि हो जाए। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी तीव्र वैरागी उसको तिनके के समान त्याग देता है और तुच्छ समझता है, तब वह ज्ञाननिष्ठ बन सकता है। ऐसे ज्ञानी को सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। वह किसको अच्छा और किसको बुरा कहे, उसको सर्व ही अपना आत्म दिखता है। वाचक ज्ञानियों की तरह वह किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आगे, एक रोज मुरादाबाद में जनाब सैयद हिदायत अली शाह साहब चिश्ती श्री महाराज जी के दर्शनों को आए। बहुत से हिंदू और मुसलमान शिष्य साथ थे। फल फूल पान आदि जो साथ लाए थे वह प्रसाद बांटने के बाद सत्संग की बातचीत करते रहे। फिर शाह साहब ने सवाल किया कि इस जहान में फकीरों को ईश्वर ने क्यों बनाया। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जैसे अपनी मखलूक के अर्थात जीवों की बैरूनी हिफाजत, बाहर से रक्षा यानी रहनुमाई और खिदमत अर्थात सीधे रास्ते पर लगाने और उसकी सेवा के लिए बादशाह बनाए जाते हैं, वैसे ही जाहिरी और बातीनी हिफाजत अर्थात बाहर और अंदर की रक्षा, रहनुमाई, खिदमत और हिदायत अर्थात राह बताना, सेवा करना और उपदेश का काम फकीरों के सुपुर्द किया जाता है। एक फकीर का नाम लिया।
उनके पास कोई प्यासा आया और पानी मांगा। उसने पास पानी रखा हुआ था, मगर उन्होंने अपने शिष्य को आवाज दी। जब वह आया तो उसने पानी पिलाया। फिर फकीर पर खुदाबंद खुदाबंद करीम का अताव हुआ, अर्थात ईश्वर का कोप हुआ कि हमारा बंदा इतनी देर प्यासा खड़ा रहा और तुम क्या पानी पिला सकती थी। हमारी खलकत की खिदमत अर्थात हमारे जीवों की सेवा को तुम छोटा काम समझते हो और अपने को बड़ा आदमी मानते हो और उनको नाबूद से खारिज कर दिया, अर्थात उस पद से गिरा दिया। यह सुनकर शाह साहब चौंक पड़े और बड़े जोर से कहा कि उफ, अर्थात अफसोस से ठंडी सांस भरने लगे। टेरी में कुछ सेवक हठ योग किया करते थे। सरहद की ओर सख्त सर्दी के मौसम में भी श्री महाराज जी अक्सर रात के 2 बजे उठकर उनके पास जाते थे और अपने हाथों से लोटा भरकर पानी उनको दे जाते थे। वे लोग विनय करते थे कि आप ये तकलीफ ना करें, तो श्री महाराज जी फरमाते कि ईश्वर के जीवों की खिदमत करना हमारा काम है, इसमें शर्म की क्या बात है। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों के यज्ञों में ब्राह्मणों के पांव धोने और झूठे पत्थर उठाने का काम अपने जिम्मे लिया था। क्या इससे उनकी महिमा कुछ घट गई? सेवा से मेवा और खिदमत से इज्जत बढ़ती है। जो बादशाह या फकीर केवल अपनी सेवा या इज्जत कराना ही जानते हैं, उन्होंने ईश्वर की मंशा को नहीं समझा और ना ही अपने कर्तव्य को जाना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति कर्म से होती है। यह कर्म 2 प्रकार का है, एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य कर्म यह है कि गुरु से जिज्ञासा करना, वह जो उपदेश करे उसके उपदेश धारण करने से धीरे धीरे एक जन्म में या बहुत जन्मों में पूर्णता प्राप्त होती है। विशेष वह है जो अपने आप से अपने अंदर विचार पैदा होता है, उससे समझ लेता है। जैसे वृक्ष में फल गिरे और किसी को मिल जाए, वैसे ही ज्ञान आपसे आप मिल जाता है। मुमकिन यानी संभव है कि यह सब किसी पूर्वले कर्म का फल होता है। राजा जनक को इसी तरह से एकाएक ज्ञान पैदा हुआ था। वह बाग में सैर कर रहा था कि सिद्धों की गीता का पाठ करता सुना और सिद्धों ने गीता का पाठ करते सुना और उससे राजा को आत्मज्ञान पैदा हो गया। एक सत्संगी ने अर्ज किया कि यह क्या ज्ञान था। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सिद्धों का उपदेश ये था, पहला, दृष्टा जो पुरुष है और दृष्टा जो जगत है, इस सृष्टा को दृष्टा से मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है, वह आनंद उत्तम तत्व के सत्तत्व से उपदेश होता है, उसकी उपासना करो। दूसरा, दृष्टा दर्शन, दृश्य को वासना सहित त्याग करो, जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिनके प्रकाशने से ये तीनों प्रकाशते हैं। इस आत्म का उपासना करो। तीसरा, जो निराभास और निर्मल अभ्यास रूप है, जिसमें मगन का भाव नहीं और दूसरी कल्पना का भी अभाव है, अद्वैत रूप है, उसकी उपासना करो। चौथा, जो दोनों के बीच में है, असक्त नास्ति, दोनों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सब सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की उपासना करो। पांचवा, जो ईश्वर साकार और हाकार है, अर्थात साकार जिसके आदि में है और हाकार जिसके अंत में है,
सो अंत में रहित आनंद शिव परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर को अहम होकर बोलता है। उस आत्म का उपासना करो। छठा, हृदय में स्थित जो ईश्वर है उसको त्याग कर जो और देवता के पाने का यत्न करता है वह पुरुष साथ में कौस्तुभाणी को त्याग कर और रत्नों की इच्छा करते हैं। सातवां, जो सब आशा त्यागता है उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल जड़ से नाश हो जाती है। जन्म मरण आदि दुख नाश हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते। आठवां, जो पदार्थों के बरस जान उसमें आशा बांधता है वे दुबुर्दी है। नौवां, जहां जहां विषयों की और दृष्टि उठता है उनको विवेक से नष्ट करो। जब ऐसा आचरण होगा तब समभाव को प्राप्त हो गए और उसमें मन आत्म पद को प्राप्त होकर क्षय अविनाशी पद को पावेगा, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।